ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी आइटम्स होती हैं वहाँ पे कौन सी आइटम ऐसी है जो हमें परेशान कर सकती है एग्ज़ाम में। तो एक बार जल्दी से हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ऊपर ही आ जाता है बिल्कुल यहाँ से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो एग्जाम में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो सिंपल है, अगर लास्ट ईयर होगा कुछ बचा हुआ गुड्स वहाँ पर होगा तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है परचेजेस। परचेजेस में भी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो परचेजेस में भी ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में। परचेज रिटर्न होगा तो आप माइनस कर दीजिएगा, और बस आपको एक नाम याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम। फिर बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो चीज़ है जिसके लिए ये वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत बड़ा इशू है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस आने हैं, वो सारे आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा, और मैं आपको आपके माइंड में उन एक्सपेंसेस को बिठा दूंगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेल। सेल्स क्वेश्चन में गिवन होती है, सेल रिटर्न उसमें से माइनस करके नेट सेल आ जाएगी, और ये तो हमने पहले ही लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के यहाँ पे सेल ली जाती है। इसी तरह परचेज। क्लोजिंग स्टॉक में जो इशू था वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कॉस्ट और एनआरवी दो वैल्यूज हो सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक के आपके एग्जाम में, तो विच एवर इज लोअर एज पर AS2। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था बाद में और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद तो बैलेंसिंग फिगर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को लाने से लेकर बनाने तक के हैं। अगेन आई रिपीट, माल को लाने से लेकर बनाने तक के हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, माल को लाया जाता है और साथ में उसको प्रोसेस भी किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए जी चलो जी आ जाओ अपनी चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको 99% डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। फिर भी सेफ साइड के लिए मैं अपने पास 1% मान के चलता हूँ कि अगर कुछ बच भी जाए तो इस चार्ट में आप ऐड कर लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, मैं पूरा एक बार पूरी स्टोरी बता देता हूँ ये क्या है। एक बार जूम आउट कर देते हैं। हाँ जी, ये इंडिया है, ये USA। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसेस कवर हो पाएंगे, राइट, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी हो रही है और लाने के भी खर्चे हो रहे हैं। लाने में ये बताओ, पास से लाने में ज़्यादा खर्चे होंगे या दूर से लाने में ज़्यादा खर्चे होंगे? सर दूर से लाने में ज़्यादा खर्चे होंगे। तो हमारी एक दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री है और हम USA से गुड्स लेकर आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे कवर अप हो जाएंगे। चलिए तो हम देखो पूरी पिक्चर देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, सभी खर्चे याद कराऊंगा। तो ये हमारा इंडिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक्सपेंसेस अभी दिख नहीं रहे होंगे, मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे जूम कर करके दिखाऊंगा। चलो, और ये USA है। चलो जी, सबसे पहले USA से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ जी, ये है USA में हमारा जो सप्लायर है उसका बिजनेस प्लेस है। तो उसके बिजनेस प्लेस पर क्या होगा जी, सीधी बात है, हम परचेज करेंगे, हम गुड्स खरीदेंगे। गुड्स मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे, राइट। रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो वो हमारा परचेज कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, लाने के एंड बनाने के, लाने से लेकर बनाने तक, लाने से लेकर बनाने तक, अभी लाने के हैं। परचेज कॉस्ट सबसे पहला खर्चा। दूसरा एक्सपेंस होगा पैकिंग चार्जेस का, पैकिंग एट द टाइम ऑफ परचेज। ध्यान से सुनना, एग्जाम में कई बार ये भी लिख देता है पैकिंग एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो सेल के टाइम का है। अभी हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग में रखने वाले हैं वो कौन सा रखने वाले हैं, पैकिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ परचेज, टाइम ऑफ परचेज, परचेज के वक्त की पैकिंग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम उसको बोलेंगे ना भैया हिंदुस्तान लेके माल जाना है तो इसकी अच्छे से एक वुडन पैकिंग कर दो आप, वो कहेगा ठीक है सर, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ओके हम कह देते हैं दे देंगे, और क्या प्रॉब्लम है। फ्रेट इनवर्ड, अब क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, US से आ रहा है, तो इनवर्ड तो वहाँ पे ये जो गाड़ी है, ये ट्रक, ये जो भी गाड़ी है, ट्रक बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो,
ये गाड़ी कहाँ पे लेके जाएगी गुड्स? ये जाएगी पोर्ट पे, यूएसए के पोर्ट पे ये गुड्स लेकर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये यूएसए का पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट। तो ये गाड़ी यहाँ पे यहाँ से जाएगी, तो ये सर्विस लेगी, तो भाई ये सर्विस के जो चार्जेस हैं, जो हमने उसकी सर्विस लिया है वो भी हमें ही देने पड़ेंगे। तो याद करो, सबसे पहले गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको पैक कराया, खरीदने के पैकिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, फिर हम उसको उस प्लेस ऑफ बिजनेस से पोर्ट तक लेकर आए, यूएसए के पोर्ट तक लेकर आए, तो उसके खर्चे क्या बोल देंगे हम? फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब हमारे पास माल आ रहा है, राइट। यहाँ पे हो सकता है हमने कुछ लेबर की भी कुछ सर्विस ली हो, तो लेबर चार्जेस भी आ सकते हैं, जिसको हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो वेजेस भी यहाँ पे आ सकती है। मैंने हालांकि वेजेस आगे कवर करी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हम पहुँच गए यूएसए के पोर्ट पर। सर यूएसए का पोर्ट ज़रा दिखाओ ना, ध्यान से अच्छे से हमें दिखाओ ना, हमने पोर्ट देखा नहीं कभी। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे इमेज डाली थी कि आपको मैं दिखा पाऊँ। लो जी, बड़ा कर देता हूँ, आप आराम से देखो जी। पोर्ट पे ऐसे काम रहता है, देख रहे हो? चलो मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ट्रक आ रहे हैं ना, हमारा यहाँ पे ट्रक पहुँच गया है, पोर्ट के ऊपर ट्रक पहुँच गया, और यहाँ से शिप के अंदर माल लोड होने वाला है, ठीक है, यूएसए पोर्ट से। चलो इसको छोटा करते हैं अब। तो फिर यहाँ पे पोर्ट पे अब देखो क्या हो सकता है, बाई एयर भी गुड्स आ सकता है और शिप के थ्रू भी आ सकता है। अगर एयर के थ्रू आ रहा है तो एयर फ्रेट लगेगा, क्या बोलेंगे हम उसको? एयर फ्रेट, राइट। चलो, और यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। अगर शिप के थ्रू माल आ रहा है तो शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस होंगे उसके लाने के, और अगर बाई एयर आ रहा है तो एयर फ्रेट लिखा होगा क्वेश्चन में। और रास्ते का इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस, ठीक है। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस को अभी याद करना है। सबसे पहले हमने खरीदा, परचेज कॉस्ट, फिर पैक कराया, पैकिंग के खर्चे, फिर वो यूएस पोर्ट पर लेकर आए, फ्रेट इनवर्ड, उसके बाद एयर, बाई एयर से लेकर आएंगे तो एयर फ्रेट, और अगर हम शिप के थ्रू लेकर आएंगे तो शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। और रास्ते में, क्योंकि रास्ते में गुड्स डैमेज हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस, राइट। तो इतने एक्सपेंसेस आपको याद हुए? कोशिश करो याद हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम पहुंच गए हैं इंडिया के पोर्ट पर। देखो ध्यान से, इंडिया के पोर्ट पर। सर इसको भी जूम करके दिखाओ। लो भाई, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तुम्हें पोर्ट देखने का बड़ा ही शौक हो रहा है। लो, इस तरह से होता है पोर्ट। देखो यहाँ पानी दिख रहा है आपको, ये पानी पानी दिख रहा है, और यहाँ पर शिप आता है और यहाँ से अनलोड इस तरह से हो जाता है, राइट। और आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से, यहाँ पे देखो ट्रक, इधर दोबारा देखो, शिप आएगा, यहाँ पे अनलोड होगा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रक से हम यहाँ पे अपने बिजनेस प्लेस में लेकर आएंगे। चलिए, तो ये इंडिया के पोर्ट पे आ गया। तो अब यहाँ पे पोर्ट पे, क्योंकि देखो इतना बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पे गुड्स आ जाता है, तो हम वहाँ पे जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी उसको मैनेज करती है, इधर उधर से संभाल के रखती है। तो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डॉक चार्जेस, वहाँ पे हमें डॉक चार्जेस देने होते हैं, राइट। फिर उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप बाहर से गुड्स लेकर आए हो तो हमें टैक्स पे करो। इंडिया में गुड्स आपको बनाने चाहिए थे, है ना, बाहर भेजना चाहिए था ताकि फॉरेक्स आए, लेकिन आप बाहर से गुड्स लेकर आ रहे हो, और इससे क्या होगा, बाहर से गुड्स लेकर आओगे तो हमारे यहाँ से करेंसी बाहर जाएगी, राइट। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, यानी हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे, तो यहाँ पे हमें आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर सर हम एक्सपोर्ट करते तो एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट हमें रिवॉर्ड देती है। बहुत कम ऐसे गुड्स हैं जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। तो इंपोर्ट पे हमेशा गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगाने की सोचती है कि भाई कम से कम लोग इंपोर्ट करें, इंडिया में बनाने की कोशिश करें, राइट। चलिए, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, राइट। इंडियन पोर्ट पे आने के बाद दो चीज़ें हैं, एक तो जो आप वहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका गुड्स आके वहाँ पे उतर गया है, तो डॉक चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बिल ऑफ एंट्री एक वर्ड आता है, इसके लिए फाइल होती है, ये टेक्निकल वर्ड में मत जाओ, ठीक है। क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस जब हमारा यहाँ पे हम
गुड्स को अपने छुड़ाने जाएंगे पोर्ट से, तो वहाँ पे हमें क्लियरिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। असल में होता है क्या है कि जो हमारा गुड्स है वो कई दिनों तक वेयर हाउसेज में वहाँ पे रखा रहा, हमें टाइम मिला नहीं और हमारे पास वहाँ पे वो गोडाउन में रखा रहा, तो वहाँ पे हमें उसका वेयर हाउसेज चार्जेस भी देना पड़ सकता है, तो उनको बोल रहे हैं हम क्लियरिंग चार्जेस, राइट। चलिए फिर उसके बाद अब हम ट्रक वाले को लेकर गए साथ में, सर पे थोड़ा लेकर आएंगे, तो ट्रक वाले को लेकर गए तो उसने फ्रेट लिया, तो इनवर्ड। आउटवर्ड कहाँ पे आता है? आउटवर्ड आता है हमारी फैक्ट्री से बाहर जा रहा है बेचने के लिए, तब आता है फ्रेट आउटवर्ड, लेकिन ये माल अभी हमारी फैक्ट्री की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड। फिर उसके बाद ये ट्रक तो मैंने वैसे ही बना दिया। एक टर्म आएगी आपके सामने ऑक्ट्रोय, जो कि आजकल जीएसटी में सब्सिट्यूट हो चुकी है, वो अब नहीं लगती है ऑक्ट्रोय ड्यूटी। तो क्या होता था कि एक टर्म आती थी ऑक्ट्रोय। अब ये क्योंकि बीकॉम लेवल पे पुराने क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो ये ऑक्ट्रोय आज भी आ सकता है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ऑक्ट्रोय आप ये समझ लो कि एक लोकल अथॉरिटी का एक छोटा सा टैक्स होता है जो कॉमर्शियल व्हीकल पर लगाया जाता है। अब कई बच्चे इससे समझते हैं कि सर टोल टैक्स की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं टोल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट थोड़ा पुराना है, तो टोल टैक्स उस टाइम पे इतना फेमस कॉन्सेप्ट नहीं था, वो टोल टैक्स की बात तो आजकल होने लगी है। तो ऑक्ट्रोय एक तरह से कि अगर किसी आप स्टेट के अंदर घुस रहे हो तो वहाँ पे उसकी जो लोकल अथॉरिटी है कॉमर्शियल व्हीकल से कुछ टैक्स की तरह कुछ अमाउंट वसूलती है, तो उसको ऑक्ट्रोय कहा जाता है, राइट। चलिए फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले टाइम में क्या होता था कि बैलगाड़ी से हम सामान लेकर आते थे अपने प्लेस ऑफ बिजनेस तक। सर बैलगाड़ी से क्यों? बैलगाड़ी क्योंकि पुराने टाइम का अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो बैलगाड़ी पहले हुआ करती थी, तो वहाँ पे हम सामान लेकर आते थे। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर जगह पे हम ट्रक को नहीं ला सकते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बहुत पतले रास्ते होते हैं, वहाँ पे ट्रक नहीं आ सकता, तो हम बैलगाड़ी का सहारा वहाँ पे लेते थे। तो सर ई रिक्शा आ जाएगी आजकल, हाँ आजकल ई रिक्शा चल रही है, तो ई रिक्शा आ जाएगी। अब बैलगाड़ी का जमाना तो चला गया, लेकिन हमारा सिलेबस उस हिसाब से बदला नहीं है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कार्टेज, ये वर्ड कई बार आता है, कार्टेज, कार्टेज इनवर्ड। तो कार्टेज इनवर्ड क्या है? ये कार्ट्रेज नहीं है कंप्यूटर वाली, ध्यान रखना, ये कार्टेज है, कार्टेज। कार्टेज मतलब बैलगाड़ी का किराया है, ठीक है, भाड़ा। इनवर्ड मतलब आने के टाइम का। सर अगर लिखा होता कार्टेज आउटवर्ड, मतलब हमारी फैक्ट्री में माल बन गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद सेल होने के लिए जा रहा है, आउट मतलब जा रहा है, आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड भी होता तो भी यहाँ पे नहीं आता, इनवर्ड की बात हो रही है। और एक टर्म और याद रख लो आप, 3 टर्म है, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। ये तीनों टर्म आपकी ट्रेडिंग की हैं। इनवर्ड है फ्रेट, कैरिज एंड कार्टेज। कैरिज और फ्रेट आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, तो कभी फ्रेट हम लिख देते हैं, कभी कैरिज लिख देते हैं, बात एक ही है। अब बात करते हैं आगे। अब हमारे गुड्स पहुंच गए फैक्ट्री में, तो आप मुझे जल्दी से इतने एक्सपेंसेस आपको याद हो गए हैं कि नहीं हो गए, वो जल्दी से एक बार बताओ फटाफट से। सबसे पहले रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है आपको याद कराना। सबसे पहले माल खरीदा है, परचेज कोस्ट, उसके बाद उसकी पैकिंग कराई, यानी पैकिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके बाद आता है हमारा, हमने ट्रक वाले यानी गाड़ी वाले भैया की सर्विस ली यूएसए पोर्ट तक लाने के लिए, फ्रेट इनवर्ड। वहाँ पे वेजेस भी हो सकती है कि हम लोड कराने के लिए वेजेस लेबर लगाएं, तो वेजेस भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आती है, अगर आप शिप से ला रहे हो तो शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, और अगर एयर से ला रहे हो तो बाय एयर फ्रेट। उसके बाद है ट्रांजिट इंश्योरेंस, और अगर हमारा पोर्ट पे माल आ जाता है तो वहाँ जो अथॉरिटी काम कर रही होती है, क्योंकि हमारे माल को वहाँ से उठाएगी, गोडाउन में शिफ्ट करेगी, तो ये सारा काम हमारे लिए फ्री में कोई नहीं करेगा, तो वहाँ डॉक चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। उसके बाद कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो आप, वो है। उसके बाद हमारे पास क्लियरिंग चार्जेस हैं, वेयर हाउस में 10 दिन से माल पड़ा हुआ है तो उसके चार्जेस हैं, क्लियरिंग चार्जेस। उसके बाद फ्रेट हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक से माल लेकर आएंगे अपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस में दिल्ली में। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच रास्ते में ऑक्ट्रोय भी लग सकता है, और जब हमारे पास ट्रक अंदर नहीं आ पाएगा, छोटे छोटे रास्ते आ जाएंगे, तो हम वहाँ पर बैलगाड़ी से माल लेकर आएंगे फैक्ट्री तक, तो कार्टेज इनवर्ड, राइट। उसके बाद अब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। अगर आपको कभी भी किसी खर्चे के सामने फैक्ट्री लिखा हुआ मिल जाए तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा ट्रेडिंग में लिख देना है। तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्रोडक्शन हो मैन्युफैक्चरिंग हो ऐसा लिखा हो। वेजेस
या वेजेस एंड सैलरी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो ध्यान से। वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में, सैलरी लिखा है तो नॉर्मली हम उसको ऑफिस का समझते हैं, सैलरी लिखा है तो P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। लेकिन अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो जो पहले लिखा है उससे हम मतलब लेंगे, यानी वेजेस का पोर्शन उसमें ज़्यादा है, वेजेस एंड सैलरी कंबाइंड है तो वेजेस का पोर्शन ज़्यादा मानेंगे और उसको लेंगे ट्रेडिंग में। और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो सैलरी का पोर्शन ज़्यादा मानेंगे तो सैलरी की चलेगी, यानी आएगा P&L में। तो ये बात तो खैर आपको 11 से पता भी है और आपके सामने इशू आया भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, छोड़ आए होंगे, तो उनके लिए मैंने बता दिया। आगे है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग हीटिंग तो ये फैक्ट्री में होती है भाई, हीटिंग वगैरह फैक्ट्री में होती है, ठीक है। चलो फिर पावर एंड फ्यूल, जो पावर होती है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ये हमारे जो घर पे लाइट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो बिजली आती है वो क्या है, वो 400 आई थिंक 300 400 वोल्ट होती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना किसी को एग्जैक्ट पता हो तो कितने वोल्ट की होती है। और जो मशीनों को चलाती है वो 11,000 वोल्ट, बड़ी बड़ी मतलब पावर होती है, एक तरह से उसको पावर बोलते हैं। अगर आप कभी गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा ट्यूबवेल जो होती है ना, ट्यूबवेल, वो भी उसके लिए भी पावर चाहिए होती है, यानी उसके लिए छोटी मोटी लाइट से काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो बेसिकली पावर कहाँ पे यूज़ होती है, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो वहाँ पे ऑयल है, गैस है, ये कहाँ पे यूज़ होने वाली है, ये फैक्ट्री में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आया। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, हालांकि फैक्ट्री लिखा हुआ ही है तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में ही आएगा, ठीक है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका हमने कहीं से फॉर्मूला किसी से लिया है, ठीक है, कहीं से किसी कंपनी दूसरी कंपनी से उसका फॉर्मूला लिया है या कुछ भी उसके राइट्स लिए हैं बनाने के, तो ये हम उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद एनी अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोई भी इसके अलावा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, भाई कुछ भी लिखा आ सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री मशीन का डेप्रीशिएशन, इस तरह से कुछ भी लिखा आ सकता है। अगर फैक्ट्री आ जाए और ये आपको ऐसा लगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है तो इसको बिना सोचे समझे आपको कहाँ रख देना है, ट्रेडिंग अकाउंट में रख देना है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, इस पे थोड़ा सा हल्का सा मेहनत एफर्ट लगाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद हो जाएंगे। तो हमारे लाने से लेके बनाने तक, तो लाने के कौन कौन से थे, लाने के यहाँ तक थे जहाँ बैलगाड़ी थी वहाँ तक लाने के थे, और उसके बाद सारे के सारे हमारे बनाने के हैं, राइट। चलिए जी, अब ये बताओ अगर कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए तो सिर्फ क्या होगा, परचेज कॉस्ट होगी और उसको लाने के होंगे, बस वो होंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्री के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो अब ये बताओ, ये आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आया है इसमें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि कहाँ पे कमी रह गई है। और अगर किसी बच्चे को ये वीडियो, ये जो हमने चार्ट बनाया है, मैंने इसमें बहुत सारा टाइम लगाया है, तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट तो जरूर करके जाना कि ये चार्ट आपको कैसा लगा, और आज से पहले आपने इस तरीके से कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट। तो प्लीज़ बताना ज़रूर, उससे मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और इस तरह के और भी चार्ट बनाने का मन करेगा, क्योंकि टाइम बहुत जाता है इन चार्ट्स को बनाने में, खुद से बनाया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ना मैंने मिक्स करके लिखे हुए हैं, अब बताना मुझे ज़रा। चलिए जी, तो सबसे पहला है सैलरी। सैलरी किस में आएगा, P&L अकाउंट, बिल्कुल सही है। टेलीफोन किस में आएगा, P&L अकाउंट, बिल्कुल सही। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा सर। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा। स्टेशनरी P&L में आएगा। कमीशन पेड P&L में आएगा। रेंट, बस आप ये याद रखो ट्रेडिंग में क्या क्या था, बस रेंट पेड ट्रेडिंग में नहीं था, P&L में आएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा भाई। कैरिज आउटवर्ड यानी ये इनवर्ड था ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनवर्ड है, ये माल को बनाने के बाद का है, जाते टाइम का, ठीक है। बैड डेट्स, सर बैड डेट तो नहीं था ट्रेडिंग डायरेक्ट में, P&L। पावर, हाँ ये था ट्रेडिंग।
कैरिज कोरियर एक्सपेंस, ये तो नहीं था, माल को लाने से लेके बनाने में नहीं था, तो ये P&L। गैस फ्यूल एक्सपेंसेस, ये था भाई, ये ट्रेडिंग में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये आएगा P&L में। इंटरेस्ट ऑन लोन सर P&L। वेजेस एंड सैलरी सर ये आएगा आपका ट्रेडिंग में। डॉक चार्जेस, याद रखना डॉक चार्जेस, ठीक है, पोर्ट के चार्जेस ट्रेडिंग में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसा तो कुछ नहीं था, लाने से लेके बनाने में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं था, तो यानी P&L। ऑक्ट्रॉय ट्रेडिंग। क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग। एडवर्टाइजिंग P&L। फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब लाने से बनाने के बाद का है, जाते टाइम का, तो P&L। कार्टेज इनवर्ड, बैलगाड़ी का किराया आने का, ट्रेडिंग। कार्टेज आउटवर्ड P&L। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये आएगा आपका माल से लाने से बनाने तक का नहीं है, तो ये आएगा आपका P&L में। लॉस बाय फायर सर P&L में। अच्छा ये बताओ मुझे, इनके अलावा और एक्सपेंसेस नहीं हो सकते क्या? बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं यार, आप खुद सोचो कि एक्सपेंसेस की कोई लिस्ट बनाना पॉसिबल है क्या? लिस्ट बना ही नहीं सकते। हाँ, हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम अच्छे से समझ लें और याद रख लें। उनके अलावा जितने भी खर्चे आए, जो भी आए, सब P&L के डेबिट साइड में, जो भी लॉस भी आए, खर्चे भी, सब P&L के डेबिट साइड में। मुझे उम्मीद है आपको बातें कुछ क्लियर हुई हैं। अगर आपको बातें कुछ क्लियर हुई हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइए और थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ यार, तभी मन करता है वीडियोस बनाने का। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।